लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया मीटिंग्स कर रही है और इन मीटिंग्स में कई अहम फैसले हो रहे हैं और नए फैसले जहां पर चाहे वो बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो और इस बीच सार्फिन को आज के वक्त में मुख्तलिफ शोबों के तहत स्कीमें जो शुरू की गई हैं उनके तहत पहुंचाने वाले फायदे की बात हो, अस्पतालों की बात हो या फिर दीगर मामलात हो, इन तमाम चीजों को लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया डिस्कस कर रही है। अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास हुआ है और मंजूरी कुछ अहम मंसूबों को मिली है। हुसूल राशन के लिए मुअम्मर और नाबालिग सार्फिन की नामजदगी पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। बिमना के अंदर 500 बिस्तरों वाले जो बच्चा अस्पताल था उसके साथ साथ वागोरा ट्रांसमिशन लाइन की अपग्रेडेशन को भी हरी झंडी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से इंतजामी काउंसिल के इजलास में दे दी गई है। मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामी काउंसिल यानी सीए की मीटिंग हुई जिसमें खुराक, शहरी रसात और उमूर सार्फिन महकमा आधार के जरिए नामजदगी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इस फैसले का मकसद कौमी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है इसके तहत तमाम मुस्तफीद अफराद को मुस्तकिल तौर पर ग़िज़ाई अजनास की फराहमी को यकीनी बनाना है। जिस इंसान तक जम्मू कश्मीर के अंदर जिन मुस्तकीन तक राशन पहुंचना चाहिए उनको इस स्कीम के तहत राशन पहुंचाना सरकार का मकसद है और इस स्कीम को हरी झंडी दिखाई गई है। नई पॉलिसी जिसमें बुजुर्ग या ज़ईफ या माजूर अफराद या दीगर अफराद होंगे जिनको अपनी तरफ से सब्सिडी वाले राशन का कोटा जमा कराने के लिए तस्दीक के बाद किसी जिम्मेदार को नामजद करने की काबिल बनाएगी। साथ ही मजीद ये भी बताया गया है कि नामजद करदा जो शख्स होगा वाहिद डबल मेंबरशिप कार्ड के लिए नामजद किया जाएगा, जहां फायदा उठाने वाला एक सीनियर शहरी या 65 साल से ऊपर और नाबालिग जिसकी उम्र 15 साल से कम होगी, ज़ईफ मुख्तलिफ तौर पर अहल होंगे। स्कीम के तहत उनको फायदा मिलेगा जिसको मंजूरी दी गई है। स्कीम से मुस्तफीद अफराद को तहसील सप्लाई ऑफिसर यानी जिसे आप TSO कहते हैं या डीलर या असिस्टेंट डायरेक्टर AD को कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाजत है ताकि नामजद शख्स को फायदा उठाने वाले के कुंबे में शामिल किया जाए। जिन लोगों को अभी तक राशन नहीं मिल पा रहा था, ये इंतजामिया की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस पॉलिसी को जब मंजूरी मिली है तो अब उन तमाम लोगों को जो नाबालिग हैं उनको भी इस कोटे में लाने की कोशिश है सरकार की और जो 65 साल से ऊपर हैं उन सभी लोगों के भी नाम दर्ज करने की कोशिश इस स्कीम के तहत। दूसरा बड़ा फैसला इंतजामी काउंसिल में क्या हुआ वो ये है कि 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल जो चाइल्ड हॉस्पिटल है इसकी तामीर को मंजूरी दे दी गई है। बिमना श्रीनगर के अंदर ऑपरेशनल होने के बाद यह अस्पताल कश्मीर सूबे में बच्चों की निगहदाश्त की सहूलियत को मुस्तहकम करेगा और मौजूदा बच्चों के अस्पताल में मरीजों के बोझ को कम करेगा और मरीजों को मायारी ज़च्चगी, नौज़ायद और जो बच्चों की देखरेख है उसको यकीनी बनाया जाएगा इस अस्पताल के जरिए। इस मंसूबे से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान है वो ये बताता है कि मंसूबे से जदीद बुनियादों पर बच्चों की बुनियादी सहूलियात को अपग्रेड किया जाएगा। ये तखमीना तकरीबन 114.81 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। ये खर्च होना है इस पर और नया अस्पताल बच्चों से अमवात की शरह को मजीद कम करने में शायद यह जो आला खतरे हैं बच्चों के लिए और मुमकिन कोविड की तीसरी लहर से काफी हद तक निजात दिलाएगा। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा फैसला इंतजामी काउंसिल के इजलास में लिया गया वो ये है कि इंतजामी काउंसिल ने वागोरा ज़ेनकोट ट्रांसमिशन लाइन की जो तब्दीली की सलाहियत है उसको मुनज़्ज़म करके 220 kV DC लाइन को दोबारा तरतीब देकर महकमा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे के तहत पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मौजूदा जहां पर 0.4 ACSRE के अलावा और 220 VRDC लाइन की बहाली की तमाम जो सर्किट हाउसेज हैं, रिसीविंग स्टेशंस हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा। इंतजामी काउंसिल की तरफ से जहां वागोरा ज़ेनकोट ट्रांसमिशन लाइन की तब्दीली की सलाहियत को मुनज़्ज़म करने वाले इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई, हरी झंडी दिखाई गई। इस फैसले के तहत तमाम सेक्टर्स को अब बेहतर किया जाएगा। ये बड़े 3 फैसले लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में, एक तो सेहत के शोबे को लेकर और मुमकिन तीसरी लहर से कैसे बच्चों को बचाया जाए, एक वो। दूसरी बात यह कि इंतजामिया काउंसिल ने जहां पर वागोरा ज़ेनकोट ट्रांसमिशन लाइन को हरी झंडी दिखाई और तीसरा जो बच्चों का मामला था कि क्या बच्चे 15 साल से कम उम्र के या जो नाबालिग बच्चे हैं या 65 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जो शहरी हैं, ज़ईफ हैं और जिनका कोई भी आज के वक्त में शायद जिनको राशन से महरूम रहना पड़ रहा था, उन तमाम लोगों को फायदा पहुंचाने के मकसद से सरकार की तरफ से ये 3 चीजें डिस्कस हुई हैं, बल्कि मंजूरी दी गई है और 2 मंसूबों को हरी झंडी दिखाई गई है। और इंतजार अब इस बात का कि सरकार स्कीम के, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वो है राशन को लेकर बड़े पैमाने पर शिकायतें दोनों सूबों से आ रही थी, जम्मू और कश्मीर से, इसलिए शायद स्कीम के नाफिज होने के बाद अब तमाम चीजें ठीक हो सकती हैं।